हम किस आधार पर कृष्ण को भगवान कहते हैं? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में 8वां श्लोक, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति से लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। उसके बाद 9वां श्लोक, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। उसके बाद 10वां श्लोक, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। उसके बाद 11वां श्लोक, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। 5वां अध्याय 29वां श्लोक, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अध्याय 15वां श्लोक 15वां, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। और यह दावा करने के बाद अपना विश्व रूप दिखाकर उसे सिद्ध किया है। उसके साक्षी थे अर्जुन, संजय और वेदव्यास। दोस्तों, दूसरी घटना जहां उन्होंने अपने भगवान होने का दावा सिद्ध किया है, वो है माता जशोदा के साथ। उन्होंने अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। सारे ब्रजवासियों के सामने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाया, कुरु राजसभा में अपना रौद्र स्वरूप दिखाया। अब ब्रह्मा जी ने गोप सखाओं का अपहरण किया तो अपने आप को ही सारे गोप बालकों के रूप में विस्तारित किया। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय पर पुकारे जाने पर अदृश्य रूप से चीर प्रदान किए। और भी बहुत प्रसंग है जहां पर उन्होंने वो सब कर दिखाया जो कि एक दिव्य पुरुष ही कर सकता है। क्या आपको अभी भी उनके भगवान होने में शंका है? धन्यवाद।